अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा, न जाने इंद्र देवता हमसे क्यों रूठे हुए हैं। ये लगातार तीसरा साल है, बारिश दर्शन ही नहीं दे रही और बिन बारिश के खेत सूख कर रेगिस्तान हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुझे बचपन से लेकर अब तक गरीबी के अलावा दिया ही क्या है। मैं सब जानता हूँ कि तूने अपना जीवन कैसे इस गरीबी में निकाला है। कितनी ही छोटी बड़ी हसरतें मन ही मन में मार ली होंगी तूने, पर तेरा ये बूढ़ा और लाचार बाप कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। बाबा बस, अब आप चुप हो जाओ। मुझे इस बात पर गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की है। माँ के गुजर जाने के बाद आपने खेती का काम भी किया और मेरा ख्याल भी रखा। मेरे लिए तो आप ही मेरे बाबा हो, मेरी माँ हो और मेरे भगवान भी। अमर की बात सुनकर हीरालाल ने उसे फौरन गले लगा लिया। अपने बेटे की बातें सुनकर और संस्कार देखकर हीरालाल गर्व से फूला नहीं समा रहा था। संस्कार यही तो दे पाया था हीरालाल अपने इकलौते बेटे अमर को। हीरालाल एक छोटा किसान था। वो हर बार उधार लेकर खेती करता और फसल बिकने पर उस उधार को चुकाता। फिर जो पैसे बच जाते उन्हीं से अपना और अमर का पेट पालता। मगर गांव में पिछले कुछ सालों से हुई कम बारिश ने हीरालाल जैसे हर किसान की कमर तोड़कर रख दी थी। फिर एक शाम, अब बेटा अमर, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बाबा कहिए ना। अब मेरी बात मान तो तू छोड़ ये खेती बाड़ी का चक्कर, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैंने अपनी हड्डियां गला दी इसी खेती बाड़ी में, कोई फायदा नहीं है। बाबा खेती छोड़कर मैं और क्या करूंगा? तेरा पूरा बचपन मेरे साथ गरीबी में गुजरा। अब मैं नहीं चाहता कि तेरी जवानी भी गरीबी के इस अंधेरे में गुजरे। तो तू ऐसा कर कि तू शहर चला जा, वहां कोई काम धंधा ढूंढ और अपनी जिंदगी संवार ले बेटा। वो तो ठीक है बाबा, पर मैं वहां करूंगा क्या? और जब जाना ही है तो आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मेरा यहीं रहना ठीक होगा। तू वहां अपना काम धंधा देखेगा कि मेरी सेवा करेगा, इसलिए तुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है बाबा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं शहर जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा कि आपका बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरने दूंगा मैं। अगली सुबह हीरालाल ने अपनी पत्नी सुदर्शना के जेवर गांव के सुनार के पास ले जाकर बेच दिए और उससे मिले पैसे उसने अपने बेटे अमर को दे दिए ताकि वो शहर में अपना कोई काम धंधा कर सके। अगले ही दिन पैसे लेकर अमर शहर के लिए रवाना हो गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अमर को अंडे बहुत पसंद थे। अमर ने देखा कि सामने एक ठेले पर एक आदमी उबले हुए अंडे बेच रहा था और फिर, भैया 2 उबले अंडे कितने के दोगे? 14 रुपए का भैया। अरे बाप रे, इतने महंगे? भैया ऐसा है, खाना है तो खाओ वरना निकलो यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो, चलो। बेचारा अमर दोनों अंडे खाकर वहीं बस अड्डे पर लेट गया और उसे नींद आ गई। अगले दिन अमर एक बस्ती में गया जहाँ उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर ले लिया। वहीं उसकी दोस्ती सचिन से हो गई, जो उसके बगल वाले कमरे में ही रहता था और पास ही की एक फैक्ट्री में काम करता था। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। भैया आप क्या काम से लौट रहे हैं? हाँ भाई, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। भैया क्या वहाँ पर मुझे भी काम मिल जाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं, तुम कल चलना मेरे साथ, मैं मैनेजर साहब से बात करूंगा, क्या पता काम बन ही जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह अमर सचिन के साथ उसकी फैक्ट्री में पहुंच गया, लेकिन वहाँ उसका काम नहीं बना क्योंकि फैक्ट्री में फिलहाल किसी भी तरह की कोई जगह खाली नहीं थी। एक तो काम नहीं मिल रहा और ऊपर से बहुत तेज भूख लगाई है। हाँ यार, ये तो सही बात कही तुमने, भूख तो मुझे भी लगी है। फिलहाल कुछ खास है भी नहीं बनाने को, बस 2-4 अंडे पड़े हैं और थोड़ा सा आटा। अच्छा, अरे इसमें तो दावत हो जाएगी भैया, आप रुको, मैं बस अभी आया। अमर झट से बाजार गया और थोड़ा सा धनिया, प्याज, तेल और कुछ मसाले खरीद लाया। फिर उसने बड़े मन से अंडा पराठे बनाए। पराठे का पहला निवाला खाते ही सचिन की आंखें बंद हो गई। फिर निवाला पूरा खाते ही उसने अमर के हाथों को चूम लिया और फिर खाने लगा। फिर अचानक खाते खाते रुक गया और अमर से बोला, आ गया भाई आ गया, बड़ा गजब का आइडिया आया है। देखो अमर, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं और खाने वाने का कोई ठेला नहीं है। तो तुम अगर मेरी फैक्ट्री के पास अपना अंडा पराठे का ठेला लगा लो तो कसम से नोट छापोगे, नोट। अब सच में? लेकिन मेरे पास ना तो ठेला है और ना ही उतने पैसे। अरे तो मैं कब कम आऊंगा भाई, हम दोनों भाई पार्टनरशिप में अंडा पराठा का ठेला लगाएंगे। अरे भाड़ में गई है फैक्ट्री की नौकरी है, तुम ऐसे ही बढ़िया अंडे पराठे बनाना और मैं सामान और पैसों का हिसाब देख लूंगा। अमर ने सचिन के प्रस्ताव पर तुरंत हाँ कर दी। सचिन और अमर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक ठेला और अंडा पराठा बनाने का सामान खरीद लिया और अगले ही दिन उस इलाके में ठेला लगा दिया जहां सचिन काम करता था। देखते ही देखते बहुत से मजदूर और राहगीर ठेले पर आकर अंडा पराठा खाने लगे। अमर के हाथों में वाकई जादू था। कुछ ही दिनों में सचिन और अमर अच्छे पैसे कमाने लगे। उन दोनों की मेहनत रंग लाई और 2 सालों के अंदर ही दोनों ने शहर के मेन बस अड्डे के ठीक सामने
एक बड़ी सी दुकान खरीद ली। मुबारक हो भाई, अब तो अपनी दुकान हो गई। हाँ भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको भी मुबारक हो भाई। काम बढ़ता चला गया और फिर एक दिन अमर और सचिन ने एक अच्छी सोसाइटी में अपने लिए अलग अलग फ्लैट भी खरीद लिए। कहाँ जा रहा है भाई? उसे लाने जिसने मुझे पालने पोसने में कभी आराम नहीं किया, मेरे बाबा। इतना कहकर अमर अपने गांव के लिए निकल गया, अपना वो वादा पूरा करने जो गांव से निकलते हुए उसने अपने बाबा से किया था।